जय हिंद साथियों। आपको देखिएगा, आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लगे हुए हैं। आप बैक टू बैक पूछ रहे थे कि सर भैया हम जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिनको हम तैयार कर लें, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है देन आप क्या करेंगे। ये दो ही सवाल हैं जो आपके ज़्यादातर सवाल जो पूछे जा रहे थे। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। उसके बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है देन आप क्या करेंगे। चलिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ में आपका होना चाहिए फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि ऐसा कोई भी प्रूफ लाइक आधार कार्ड जिसमें कि आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तब तो है ठीक। और नॉर्मली क्या होता है, आधार कार्ड सभी के पास में होता है, तो इसके लिए आप आधार कार्ड रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आधार कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। इधर आपका या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम सभी के पास में आधार कार्ड होता ही होता है। इधर देखिएगा, इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पर लगाए हुए थे, जैसे कि देखिएगा निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, आप यूपी के हैं या फिर यूपी से बाहर के हैं, तो जो है वो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। देखिए जो आपने फॉर्म भरा था ना भाई, उस टाइम का जो निवास प्रमाण पत्र है वही होना चाहिए, तब तो है फायदा, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। इसके बाद में देखिएगा जाति प्रमाण पत्र, ये वो कागज है जाति और निवास जो कि एक्चुअल में चाहिए ही चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था उसी टाइम का चाहिए, आगे पीछे का नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये वो कागज हैं जो आपने फॉर्म भरने के दौरान लगाए थे, उन्हीं को आपको ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी जो फोटो स्टेट लेकर के जानी है। इस स्टेज में आप कोई भी गलती करेंगे तो आप लाइफ टाइम जो है पछताएंगे, इसलिए अगर कागज तैयार नहीं है तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा, हाँ ये और सवाल ज़्यादा आता है, एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन क्या करेंगे, जो जैसे कि आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, इनमें से रिटायरमेंट लेने के बाद में उसके बाद में उनके पास में आता क्या है, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको मिलता है, ठीक है, यानी नौकरी से जब वो डिस्चार्ज लेते हैं तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और वही जो सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म भरने के टाइम पर भी उन्होंने अपलोड किया था, वही जो है ये आपको अपने साथ में लेके जाना है। और इसके साथ में एनओसी भी चलती है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इज दैट क्लियर? एनओसी का काम तब होता है जब आप किसी विभाग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और तभी तो आप जो है वो एनओसी लेते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्शन कब नहीं होगा? जब आप नौकरी में रहेंगे, आप किसी का अंडर काम करेंगे, पूछेंगे तब फॉर्म भरेंगे, और जो फॉर्म में भरा है, क्योंकि वो एनओसी मांग रहा था जब फॉर्म भर रहा था, तो एनओसी आपको वहां पर दिखानी है, ठीक है। तो आपके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वो वेरीफाई होगा, मोहर साइन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रीडम फाइटर जो डिपेंडेड ऑन फ्रीडम फाइटर्स है ना, यानी फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं अगर वो इस नौकरी में आना चाह रहे हैं तो सीधी बात है कि उनके पास भी जो है वो फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट का जो होता है एक सर्टिफिकेट कार्ड होता है, तो वो भी ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर के जाना है। चलेगा, आगे देखिएगा, पूरा डिटेल है, ठीक है। ज़्यादातर आपको एससी, एसटी, ओबीसी, बस जाति 10th 12th इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा ही डिटेल बता रहा हूँ। इधर देखिएगा, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, एनओसी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम पर भी एनओसी मांग रहा था, तो एनओसी आपने बनवा लिया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दो विकल्प हो सकते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर आपने ना बन पाया, अगर आपने नहीं जो है एनओसी अगर उस टाइम पर फॉर्म भरने के टाइम पर अगर आपने नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, देखिएगा उसमें एक ऑप्शन था कि एनओसी भरना, मतलब उसके बाद में एनओसी अपलोड भी करना था, और उसमें एक ऑप्शन था आप क्या ये उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। तो आपने सीधी बात है जब नो किया होगा तो फिर आपको एनओसी का ऑप्शन नहीं देखने को मिला होगा, आपने यस किया होगा तो एनओसी फिर आपने अपलोड भी की होगी, तो ये याद रखना। अब एक केस सिनारियो ये बन सकता है कि सर जी हमने उसमें नो कर दिया, ठीक है, उस टाइम पर हमको नहीं मिल पाई थी, अब जो वो एनओसी मिल गई है, तो हाँ आप अपने पास में विकल्प रख सकते हैं, एनओसी आप बनवा सकते हैं, और वो भी आप जो वहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर आपको जो है एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि फॉर्म भरने के दौरान मेरे से मिस्टेक हुई, ठीक है, और उस मिस्टेक को मैं छिपा नहीं रहा हूँ, उस मिस्टेक को मैं अभी भी बता रहा हूँ, तो वो अपने पक्ष में आप रख सकते हैं। आगे देखिए, एनओसी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप नौकरी में लग जाते हैं ना दूसरे में, जैसे यूपी पुलिस में, अभी मान लीजिए राजस्थान पुलिस में आप यूपी पुलिस में आना चाह रहे हैं, तो फिर आपको राजस्थान पुलिस आपको रिलीव नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं भाई साहब,
ठीक है, कि आपने किससे पूछ करके ये भर्ती का फॉर्म जो अब आपने भरा था, किससे पूछ करके। तो जब आप एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे दिशा निर्देश जो है वो तो देखने को मिलते हैं। तो एनओसी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। आगे इधर देखिएगा होमगार्ड की मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई होमगार्ड के लिए क्या होता है, देखिए होमगार्ड का भी अपना जो होता है वो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा निर्गत जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आप ज़रूर अपने साथ में रखिएगा। इधर देखिएगा, ठीक है। और होमगार्ड के साथ में एनओसी भी लगता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड होते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए 10th-12th प्रमाण पत्र ये आपको जरूर लेके जाना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाना है। यहाँ पर एक सवाल बना होगा कि सर जी हमारे 10th में या 12th में जो है वो नाम में मिस्टेक है अपने, या फिर पिताजी के नाम में मिस्टेक है, या फिर सर जी हिंदी तो एकदम सही है लेकिन उसका जब इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखी है उसमें 1-2 आगे पीछे है। तो इसका बस एक ही है, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तहसील में जाइए, आराम से जो है वो आपका एफिडेविट बन जाएगा। जो जो उसमें गलती है और ओरिजिनल क्या है दोनों बातों को उसमें लिख दीजिएगा और वो आपका मान्य हो जाएगा। देखो दिक्कत वहाँ आता है जब कोई फर्जी व्यक्ति चला जाता है, और ऐसी भर्ती में फर्जी नहीं हो, आप ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल के लिए तो भाई 10 लोग मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी वहाँ कोई दिक्कत है तो वहाँ पर डीएम साहब, एसडीएम साहब ऑलरेडी जो होते हैं वरिष्ठ अधिकारी बैठे रहते हैं, आप उनसे जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं और इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, अगर आपके आधार कार्ड में बाई मिस्टेक अगर कोई दिक्कत है, अगर आप अभी सही कराएंगे तो जरूरी नहीं कि वो अपडेट हो जाए, इसलिए जैसा है वैसा रहने दीजिए मेरे हिसाब से। बाकी जो आपको उचित लगता है वो आप करिएगा क्योंकि वो टाइम ले लेता है, ठीक है। इतना जल्दी नहीं कि बस 2-4 दिन में हो जाएगा, टाइम ले लेगा वो। आगे देखिएगा, आगे देखिए टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट होगा, आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा या ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आपने अगर इनको लगाया होगा तो ये होता है प्राथमिकता। जैसे समझ लीजिएगा मेरे आपके नंबर सेम है, ठीक है, मेरे पास में ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो प्राथमिकता मुझे दी जाएगी क्योंकि आपसे कुछ ज़्यादा ही मेरे पास में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो प्राथमिकता दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो सीधी बात है, अगर ये वाले सर्टिफिकेट हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, नंबर इक्वल है, सब कुछ ओके। तो ये प्राथमिकता वाला कॉलम था, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखो पीएचडी के टाइम पर आपका जो हाइट है वो मापा जाता है, वेट मापा जाता है और चेस्ट मापा जाता है। जब ये जो है तीनों मापी जाती हैं तो वो एक फॉर्म में अंकित भी की जाती है। उसके बाद में जो भी आपके द्वारा डॉक्यूमेंट दिखाए गए, ठीक है, पेश किए गए, वो सारे डॉक्यूमेंट एक जो फॉर्म होता है उसमें लिखे रहते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी फॉर्म मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया और वो गलत है तो सीधी बात है उस डॉक्यूमेंट का नंबर आगे लिखा जाता है कि ये गलत है कि सही है, ठीक है, फिट है या फिर अनफिट है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर होता है बायोमेट्रिक, सबसे पहले यही होगा क्योंकि जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो आपका बायोमेट्रिक लगा है वही वहाँ पर शो होना चाहिए, नहीं तो अगली बार तुम जेल में आ जाओगे। सही बता रहा हूँ। और बीएनएस की धारा लग रही है तो इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ कि जिन्होंने भी गलती कर करके मतलब नहीं पकड़ में आए और वो फॉर्म भरने चले गए, मतलब पेपर देने चले गए, पास भी हो गए, भाई साहब रायता फैल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती से भी मत चले जाना भाई साहब, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रगड़े जाओगे, पेले जाओगे, पकड़ ले जाओगे, मतलब समझ रहे ना। बीएनएसएस भाई साहब धारा बहुत खतरनाक है, मैं इससे रोजाना रूबरू हो रहा हूँ, ठीक है, रोजाना इसके बारे में देखता हूँ। तो इसलिए और यही मेरा काम है, इन धारावारों को पढ़ना, इन सबको देखना और इसकी स्थिति क्या होती है, ठीक है। जब आप जेल में होते हो तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, मतलब पूरा लाइफ ही एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना। भले ही बहुत जो गलती कर चुके हैं ना वो अपने आप को बहुत शार्प माइंडेड समझते हैं कि हमको कोई नहीं पकड़ पाए, पकड़ नहीं पाओ, तुम तुरंत पकड़े जाओगे यार, तुरंत पकड़े जाओगे। ये चीज़ है, चलेगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत लोग होते हैं ना थंब हम पूरा एकदम बनवा करके जाते हैं, है ना, होता है, पता नहीं क्या होता है वो, ऐसा मतलब कुछ लगा लेते हैं और वो एकदम वो बन जाता है, वहाँ सब पकड़ में आ जाता है। आप और हम ही तो बैठे हैं देखने के लिए, ठीक है ना, वो आराम से समझ में आता है। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपके सवाल और भी कुछ हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। समय कम मिलता है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है, समय कम मिल पाता है, तो इसलिए मैं आपके पास में, आपको पता है रोज़ाना नहीं आ पाता हूँ, लेकिन बेसिकली जब भी आऊँगा समय निकाल करके आपके सामने आऊँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी अपने ग्रुप्स के साथ में करिएगा। थैंक यू।